जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में कब से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि। क्यों इस साल 9 नहीं बल्कि 10 दिन की होगी शारदीय नवरात्रि। एक नवरात्रि अधिक क्यों बताया जा रहा है। अष्टमी और नवमी कब मनाए जाएंगे और नवरात्रि में माता रानी की कलश स्थापना और विसर्जन के पूजा मुहूर्त क्या होंगे। ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस बार शारदीय नवरात्रि 2025 पर माता रानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आ रही हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा का गज यानी हाथी पर सवार होकर आना शुभ माना जाता है। इस वाहन में सवार होकर आने से वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। इसके साथ ही खुशियों की दस्तक भी होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इसका मतलब है कि पूरा साल सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर आने वाला है। तो ये नवरात्रि व्रत आपको अवश्य करने चाहिए। इस बार शारदीय नवरात्रि के लिए आवश्यक प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 22 सितंबर 2025 सोमवार को अर्धरात्रि में 1:24 से होगा। यानी देखा जाए तो इस समय 23 सितंबर का दिन लग चुका होगा और ये प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 23 सितंबर मंगलवार को सुबह 2:55 तक। इसलिए इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी 22 सितंबर 2025 सोमवार से और ये शारदीय नवरात्रि समाप्त होंगे 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को। इस बार 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा, सुबह 6:09 से सुबह 8:06 के बीच। और अगर आप इस मुहूर्त में अपनी कलश स्थापना न कर सकें तो 22 सितंबर को अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। यह अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं नवरात्रि में किस तारीख पर इस बार किन देवी का व्रत रखा जाएगा। नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर 2025 सोमवार को होगा। इस दिन कलश स्थापना और माता शैलपुत्री की पूजा और व्रत किया जाएगा। नवरात्रि का दूसरा दिन 23 सितंबर मंगलवार को है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी का व्रत और पूजा होगी। नवरात्रि का तीसरा दिन 24 सितंबर बुधवार को होगा। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा और व्रत किया जाएगा। नवरात्रि का चौथा दिन 25 सितंबर गुरुवार को है। इसी दिन चतुर्थी तिथि या विनायक चतुर्थी भी बताई जा रही है। इस दिन कोई भी नवरात्रि व्रत नहीं है। बीच में ये एक दिन खाली है। हालांकि अब इस दिन भी मां कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। इस 25 तारीख के खाली दिन के कारण ही इस बार नवरात्रि 10 दिनों की बताई जा रही है। इन्हीं दिनों से आगे गिने तो नवरात्रि का चौथा और पांचवा दिन 26 सितंबर शुक्रवार को है। इस दिन मां कुष्मांडा का व्रत और पूजा की जाएगी। नवरात्रि का छठा दिन 27 सितंबर शनिवार को है। इस दिन मां स्कंद माता के लिए व्रत और पूजा की जाएगी। नवरात्रि का सातवां दिन 28 सितंबर रविवार को पड़ रहा है। इस दिन मां कात्यायनी का व्रत और पूजा होगी। नवरात्रि का आठवां दिन 29 सितंबर सोमवार को है। इस दिन माता कालरात्रि का व्रत और पूजा की जाएगी। नवरात्रि का नवां दिन 30 सितंबर मंगलवार को है। इसी दिन अष्टमी या दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। साथ ही माता महागौरी का व्रत और पूजा भी की जाएगी। और नवरात्रि का 10वां दिन 1 अक्टूबर बुधवार को है। इस दिन नवमी मनाई जाएगी और माता सिद्धिदात्री के लिए व्रत और पूजा की जाएगी। यानी इस बार अष्टमी 30 सितंबर की है और नवमी 1 अक्टूबर 2025 की है। नवरात्रि व्रतों के बाद 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को नवरात्रि व्रतों का पारण किया जाएगा। इसी दिन विजयदशमी यानी दशहरा का त्योहार भी मनाया जाएगा और इसी दिन नवरात्रि के कलश का विसर्जन और दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा। 2 अक्टूबर को कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा, सुबह 6:15 से सुबह 8:37 के बीच। और जो लोग 2 अक्टूबर को गुरुवार होने के कारण कलश विसर्जन न कर सकें वो अगले दिन यानी 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को सुबह 6:30 से लेकर सुबह 6:30 से लेकर सुबह 8:11 के बीच में अपना कलश विसर्जन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 की संपूर्ण पूजा विधि और क्या गलतियां आपको इन नवरात्रों में गलती से भी नहीं करनी है। नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर माता दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। यदि चित्रपट है तो उस पर गंगा जल के छींटे दें। मां को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें और प्रसाद के रूप में फल और मिठाइयां चढ़ाएं। फिर धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माता रानी की आरती करें। साथ ही वो नवरात्रि का दिन जिन भी माता रानी के स्वरूप को समर्पित हो उस दिन उन माता के रूप की संपूर्ण कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए, वरना नवरात्रि की पूजा या व्रत अधूरा माना जाता है और उसका संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता। नवरात्रि के 9 दिन हमारे चैनल पर भी माता के 9 रूपों की कथा हर दिन सुनाई जाएगी, तो आप उन्हें अवश्य सुने। कथा के बाद माता रानी को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। हो सके तो इस दिन माता रानी के लिए मिठाइयां भी आप घर पर ही बनाएं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको क्या काम भूल से भी नहीं करने चाहिए, वरना माता रानी आपसे अप्रसन्न हो सकती है। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन ही करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन खाने में प्याज लहसुन का सेवन करते हैं तो कम से कम इन 9 दिनों आपको उनसे परहेज करना चाहिए। इस दौरान घर में बनने वाले खाने में भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
मां मदिरा का सेवन तो इस दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी का विशेष प्रकोप सहने को मिलता है। अगर आपके घर में नवरात्रि के समय में माता रानी के कलश की स्थापना हो रही है या आपने माता रानी की अखंड ज्योति जला रखी है, तो घर को कभी भी खाली ना छोड़ें। कोई न कोई नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी की सेवा के लिए घर में अवश्य ही उपस्थित रहना चाहिए। जिन लोगों को नवरात्रि के दौरान व्रत रखने हैं, उन्हें इन 9 दिनों तक दाढ़ी, मूछ, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा धरती पर आ जाती है, अपने भक्तों से मिलने, अपने भक्तों के दर्शन करने और उनकी समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और जो भी भक्त संपूर्ण श्रद्धा से इन दिनों माता रानी को पुकारते हैं, घर में उनकी स्थापना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके घर माता रानी साक्षात किसी न किसी रूप में उनकी पूजा और भोग को स्वीकार करने के लिए पधारती है। इसलिए इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखें कि मां दुर्गा की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, न ही आपको काले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। आप नवरात्रि के दिनों में लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। नवरात्रि के समय दिन में सोना नहीं चाहिए, चाहे आप विवाहित हों या अविवाहित। आपको नवरात्रि के समय में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। शरीर से, मन से और अपने घर में हर पल आपको स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। इस बार आपको नवरात्रि में विशेष तौर पर सावधान रहने की भी आवश्यकता है। आमतौर पर माता रानी को शेरावाली कहा जाता है, पर नवरात्रि में मां दुर्गा पृथ्वी पर हफ्ते में आने वाले अलग अलग दिनों के अनुसार अलग अलग सवारी बदलकर आती हैं। माता रानी के हमारे धरती पर आने और जाने के वाहन अलग अलग होते हैं। हफ्ते के दिनों के अनुसार यह तय किया जाता है कि नवरात्रि पर माता रानी कौन सी सवारी लेकर पृथ्वी पर आएंगी। जब नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू होते हैं, तो माता रानी हाथी पर पृथ्वी पर आती हैं। यदि शनिवार और मंगलवार से नवरात्रि के व्रत शुरू हों, तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी लोक में आती हैं। गुरुवार और शुक्रवार से नवरात्रि शुरू हो तो माता रानी डोली या पालकी पर पृथ्वी में आती हैं। बुधवार से नवरात्रि हो तो नाव पर मां दुर्गा का आगमन होता है। माता रानी अपने इन अलग अलग वाहनों से मनुष्यों को भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं का संकेत भी देती हैं। माता रानी का कुछ सवारियों पर आना अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं मां की कुछ सवारियां ऐसी भी हैं जिन पर मां दुर्गा का धरती पर आना प्राचीन काल से ही मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। माता रानी का पालकी और घोड़े पर आना शुभ संकेत नहीं होता, इसलिए कुछ सावधानियां आप नवरात्रि में अवश्य रखें। वैसे नवरात्रि के दौरान मदिरा, मादक पदार्थों और मांसाहारी भोजन का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में भी सात्विक भोजन ही बनाएं और नवरात्रि के 9 दिनों में घर के खाने में प्याज, लहसुन बिल्कुल भी न डालें। नवरात्रि के दौरान नाखूनों को, बालों को और दाढ़ी को नहीं काटना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में काले रंग के कपड़े आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों के वक्त में किसी से भी झगड़ा या वाद विवाद करने में नहीं उलझना चाहिए। नवरात्रि में शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। साथ ही नवरात्रि के दिनों में घर में थोड़ी सी भी गंदगी और अंधेरा नहीं होने देना चाहिए। साथ ही नवरात्रि के दौरान आपको लोहे का सामान, काला कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली का सामान नहीं खरीदना चाहिए। भक्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के पास भी वीडियो शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी मिल सके। ऐसी ही और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।